राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। एकादशी के दिन हमें पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए और ये एकादशी का नाम क्या है। तो ये वाली एकादशी जो है इसको हम जया एकादशी कहते हैं। ये व्रत करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और लक्ष्मी जी की कृपा बनती है। तो ये एकादशी हमें ज़रूर करनी चाहिए। और जो नया नया उठाना चाहते हैं वो एकादशी हम लोग को मतलब जो पाप मोचनी एकादशी होती है उससे उठानी चाहिए, या जो एक गर्मी में पड़ती है जेठ महीने में उसको भी हम उसी से भी हम उठा सकते हैं। तो एकादशी के बहुत से महत्व हैं, बहुत से नियम हैं, उसको हमको विधि से करना चाहिए। एकादशी पड़ रही है इस बार की जया एकादशी जो है वो पड़ रही है गुरुवार के दिन। तो गुरुवार के दिन एकादशी और भगवान श्री हरि नारायण की पूजा दोनों है, तो इससे अच्छा कुछ शुभ मुहूर्त हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को जगा लिया है और उनका भोग लगा दिया पहला। और दोस्तों सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल देना है। फिर तुलसी में तो बहुत से लोग नहीं जल देते हैं, बहुत से लोग देते हैं। तो यदि आप जल नहीं देते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ा के दीप धूप करके उनकी पूजा कर लेंगे। और केले वृक्ष की पूजा हमें एकादशी के दिन विधिवत करनी चाहिए, जैसे कच्चा दूध चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं और सारी चीज़ें चढ़ा के करना चाहिए। तो जया एकादशी करने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। और उस दिन यदि आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और अखंड दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ माना जाता है। अखंड दीप यदि आपके घर में जल रहा है तो आपके घर में कभी भी निगेटिव ऊर्जा या पितरों का मतलब कोई गलत वो पड़ रहा प्रभाव आपके घर में, तो उससे भी थोड़ा मतलब छुटकारा मिलता है और धीरे धीरे करके कटित होता है, पित्त प्रसन्न होते हैं। तो ये जो दीपक अखंड ज्योति होती है हमको एकादशी के दिन ज़रूर जलाना चाहिए। घी का जलाएं या तेल का जलाएं, जैसी आपकी सामर्थ्य वैसा आपका काम। तो यहाँ पे मैंने दीप के नीचे थोड़ा सा तिल रख के उसके बाद और उस पर दीपक जलाया है। तो एकादशी के दिन न चावल खाते हैं न बनता है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और सुबह जितना सुबह हो सके जल्दी उठना है और भगवान की पूजा पाठ कर लेना है। एकादशी के दिन जितना सुबह हम पूजा करेंगे उतना ही लाभ हमको मिलता है। तो सबसे पहले ठाकुर जी के स्नान की तैयारी कर लेंगे। यदि आपके घर में सिर्फ फ़ोटो है तो फ़ोटो को ही स्नान कराएंगे भाव का, और थोड़ा सा जल छिड़केंगे, पंचामृत छिड़केंगे। यदि आपके घर में शालीग्राम है, लड्डू गोपाल हैं, तो उनको पंचामृत स्नान जरूर कराइए एकादशी के दिन। और इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। यदि वृंदावन का यमुना जी का जल है तो उससे भी आप स्नान करा सकते हैं। थोड़ा सा जल में मिला के भगवान को स्नान करा लेंगे। इसके बाद उनका अंग पोषण कर लेंगे, थोड़ा सा उनको पोंछ देंगे साफ मतलब कपड़े से या तौलिए से, जो मुलायम हो, जो भगवान को हमारे चुभे नहीं। इत्र मालिश ज़रूर कर देंगे भगवान को, क्योंकि जैसे वो महकते रहेंगे आपका जीवन भी उसी तरह से महकता रहेगा सब समय। और यहाँ पे ठाकुर जी हो गए हैं तैयार, बिल्कुल भी छोटे बच्चों से भी जैसे देखे लग रहा है एकदम छोटा सा कोई गुड्डा, वैसे बैठ गए हैं। और एकादशी के दिन दोस्तों हमें तिल का विशेष ध्यान देना है कि एकादशी के दिन तिल से बनी मिठाई, और ये जो एकादशी है माघ की है और शुक्ल पक्ष की, तो इसका विशेष ख्याल करना है। जो मतलब कृष्ण पक्ष की एकादशी किया है वो शुक्ल पक्ष की भी एकादशी का व्रत जरूर करें। और सबसे पहले पूजा जब शुरू करेंगे तो गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी को जनेऊ, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु भगवान को जनेऊ जरूर चढ़ाना है, वस्त्र चढ़ाना है। जैसे वस्त्र में कलावा हुआ या फिर रुई में थोड़ा सा हल्दी लगा के उपवस्त्र भगवान को जरूर समर्पित करें। और फिर इसके बाद माता लक्ष्मी को उपवस्त्र मतलब रुई में जब हम हल्दी लगा के चढ़ाते हैं तो उसको उपवस्त्र कहते हैं। और यहाँ पे मैंने सबको वस्त्र धारण करा दिया है। और इसके बाद फिर जो भी आपके घर में भोग हो, इसके बाद भगवान को मतलब रोरी चंदन, ये पीला वाला चंदन, और माता रानी को, लक्ष्मी माता को सिंदूर, ये सारी चीज़ें हमको समर्पित करनी है। और एकादशी के दिन ये खास है कि यदि आपके मतलब अगल बगल में केले का वृक्ष है तो पूजा करिए। यदि नहीं मिलता है तो आप फोटो में जो के मतलब बना हुआ है केला, उसी के यहाँ उसी पे हल्दी कुमकुम का
तिलक कर देंगे। और इसे शहरों में नहीं मिलता है जल्दी, तो हमें बस वही भाव के रूप में जो केले का वृक्ष बना रहता है फोटे में, उसकी भी पूजा हम कर सकते हैं। तो और एकादशी के दिन भगवान को मखाने की खीर बनाइए, खिलाइए, और मतलब जो भी बन पाए, जैसे दूध, दही, मक्खन, मिश्री और मक्खन का ही तो प्रिय भोग है उनका, वो लगा सकते हैं आप भोग में। या फिर ये एकादशी जो है इसमें तिल की मिठाई भी विशेष महत्व देती है, तो इसलिए हमें तिल की मिठाई भी चढ़ाना चाहिए भगवान को। ऋतु फल जरूर चढ़ाएं भगवान को, जो भी आपके घर में हो। जैसे इस समय संतरा है, अनार है, ये सारी चीज़ें हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी फूल पत्ती मैंने लगा दिया है। और एकादशी व्रत करने से आपके सारे रोग पाप धीरे धीरे करके कष्ट निवारण होता है, तो हमें एकादशी के दिन विशेष करके व्रत रखना चाहिए और भगवान की जो अच्छा हो सके अपना मतलब बनाएं, खिलाएं, भगवान को भोग लगाएं अपने भी। और एकादशी के दिन कभी भी दोस्तों घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। और यहाँ पे जो भी मेरे पास है मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ। यदि एकादशी व्रत आप कर रहे हैं तो एकादशी का व्रत का कथा ज़रूर पढ़िए। यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मोबाइल से ही कथा उस समय जब दीप प्रज्वलित करते हैं पूजा करने के बाद थोड़ा देर बैठ के एकादशी व्रत कथा जो है मोबाइल में भी लगा के आप सुन सकते हैं। यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है और 3 बार आचमनी कर दिया है। और भगवान से ये चीज़ ज़रूर बोले कि हे प्रभु, आप ही का दिया हुआ सब कुछ है और आप ही की दिए हुए वस्तु से आपको भोग लगा रहे हैं, तो जो भी है उसको स्वीकार करिए। इसके बाद घर में जितने भी देवी देवता हैं सबकी एकादशी के दिन हमें अच्छे से पूजा कर लेनी है। और इस समय चल रहा है गुप्त नवरात्रि, तो माता रानी की भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेनी है। और एकादशी के दिन जब भी हम कुछ करें तो भगवान को जैसे मखाने की खीर मतलब मीठा कुछ ज़रूर बनाए, शकरकंदी की खीर, ये सारी चीज़ हमको बनाना चाहिए भगवान के लिए। इसके बाद आरती कर लेंगे भगवान की, अपने लड्डू गोपाल की, शालिग्राम की, जिसके घर में जो भगवान विराजमान है सब अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है, इसलिए हमें ये व्रत जरूर धारण करना चाहिए। और हो गई है पूजा संपन्न। इसके बाद आरती भगवान को दे देंगे, फिर अपने भी आरती ले लेंगे। और जो भी मतलब आपके घर में जो भी 5-10 हो भगवान के नाम पे ज़रूर निकालिए डेली का डेली। पूजा समाप्त करने के बाद यदि हम दक्षिणा नहीं चढ़ाते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मतलब सफल नहीं होता पूजा। द्वादशी के दिन दान अवश्य करिए। राधे राधे।